आज से कुछ टाइम पहले हमने Xiaomi Tab 7 को सबसे फेमस iPad 11 जनरेशन के साथ कंपेयर किया था और रिजल्ट्स लिटरली काफी ज्यादा शॉकिंग थे। जिन चीजों में एप्पल हमेशा से आगे रहा है, Xiaomi ने ठीक उन्हीं चीजों पे उनको कड़ी टक्कर दी और कुछ चीजों में तो लिटरली पीछे कर दिया। पर ये तो 25,000 के सस्ते टेबलेट्स थे, लेकिन अब आ चुका है Xiaomi का सबसे महंगा और एडवांस टेबलेट Xiaomi Pad 7 Ultra। और भाई इसके अंदर ना तो Qualcomm का प्रोसेसर है, ना ही MediaTek का है और ना ही Apple का है। इसमें Xiaomi का खुद का बनाया हुआ प्रोसेसर है। और Xiaomi जब भी कोई पहली बार चीज लेके आता है भाई, वो तगड़ी तो होती है, जैसे Xiaomi की कार पोस्टर तक को पीछे छोड़ दिया भाई। ऊपर से इसके ऐसे फीचर्स, इतनी बड़ी डिस्प्ले, इतनी बड़ी बैटरी और भाई इतने सारे स्पीकर्स। Xiaomi के और टैबलेट तो छोड़ दो, बाकी ब्रांड्स भी छोड़ दो, एप्पल तक में नहीं आते भाई। ऐसा लग रहा है कि इस एक टैबलेट ने कसम खा रखी है कि हर एक चीज में एप्पल आईपैड को पीछे छोड़ना ही है। तो भाई एप्पल को इतना खतरा तो ट्रम्प अंकल से नहीं है जितना Xiaomi से। लेकिन भाई इतना आसानी से नहीं, ये Xiaomi ने 70,000 रुपए का निकाला है और हम इसकी डायरेक्टली टक्कर कराने वाले हैं एप्पल के सेम प्राइस में आने वाले आईपैड से। लेकिन भाई इसकी साइज इतनी ज्यादा बड़ी है कि इससे कंपेयर करने के लिए हमको इसका 13 इंचेस वाला वेरिएंट मंगाना पड़ा, जो 90,000 रुपीज का है। अब इसको इस तरीके से जज करना कि ये 90,000 रुपए का है और ये 70,000 रुपए। तो अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। पहली बार Xiaomi ने अपना अल्ट्रा टेबलेट लॉन्च किया है। इससे पहले हिस्ट्री में कभी भी उन्होंने अल्ट्रा टेबलेट नहीं निकाला है। ओके, ओ भाई ये सच में कितना ज्यादा बड़ा है और भाई ये बहुत पतला भी है। एक बार इसको साइड में रखते हैं, बाकी सारी चीजें दिखाता हूं आपको। 120 वोल्ट का चार्जर है किसी एक टैबलेट के अंदर, भाई कमाल की चीज है। इसके अलावा आपको एक टाइप A to C वाली केबल मिलती है और इसके बाद एक और सेक्शन है Xiaomi लिखा हुआ। इसके अंदर क्या होना चाहिए भाई, इसके अंदर थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन है और इसको मैं खोल दूं तो देखो सिर्फ बॉक्स है। भाई एप्पल की तरह काफी मिनिमल सी अनबॉक्सिंग होने लगी है। इसको साइड में करता हूं और अब खोलते हैं एप्पल आईपैड। ओ भाई इसकी ये अलग ही सेटिस्फेक्शन है। 90,000 रुपए की सील तोड़ दी गाइस। ओह नाइस, खुला ही मिला है गाइस। 11:09 हो चुके हैं। ये मेरे को इतना बड़ा फिर भी फील नहीं हो रहा 90,000 देने के बाद भी, और थोड़ा भारी भी है। इसके बाद ये सेक्शन ओब्वियसली एप्पल में आता ही है। इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ, और भाई ऊ का देख लियो 20 वोल्ट का चार्जिंग अडेप्टर। अब ये देखो इसके अंदर दिया है 120 का और इसके अंदर है सिर्फ 20 का। 100 का ही डिफरेंस है, 19-20। और इसके बाद ये टाइप C to C ब्रेडेड केबल है। इसकी साइज भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है मेरे को। और देखो इसको यार कितना सिमिलर सा सेटअप बना रखा है, लगभग वही चीजें रखी जाएंगी दो, और दैट्स ऑल। तो सबसे पहले आपको Xiaomi दिखाता हूं। ये सच में बहुत बड़ा लग रहा है। ओ भाई इसकी थिकनेस देखो यार, कितना पतला है ये। इसमें यहाँ पे एक सिंगल कैमरा है। इसके अलावा ये IR ब्लास्टर दे रखा है, Xiaomi की ब्रांडिंग है बीचों बीच। उसके अलावा जो एक्सेसरीज आपको कनेक्ट करनी है उसके लिए पिन्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। ये एक माइक्रोफोन। ओ भाई भाई मजा आने वाला है, लिटरली मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं एप्पल दिखाता हूँ आपको। ओके, लुक एंड फील इसकी भी काफी प्रीमियम है। वही एक सिंगल कैमरा इसके अंदर है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे टच आईडी मिलती है और वही कनेक्टर्स हैं, आपको एक्सेसरीज यहाँ पे कनेक्ट करनी है। आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ ये कितना ज्यादा मोटा है। Xiaomi का पैड लिटरली बहुत पतला है यार। ये iPad Air 13 इंच का है और ये 14 इंच का है। उसके बावजूद भी आप साइड बाय साइड देखोगे तो ये Xiaomi पैड बहुत बड़ा लगता है। हालांकि एप्पल वाला थोड़ा सा चौड़ा है एज कम्पेयर टू Xiaomi के, लेकिन सामने की तरफ से जब आप डिस्प्ले देखोगे तो को बहुत मैसिव लगने वाली है। सच में भाई इतनी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले है इसकी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एप्पल को दिखाऊं तो ये बहुत बड़े बड़े बेजल्स भी हैं। हमेशा से हमने देखा कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छी फील देते हैं, ज्यादा रिच फील देते हैं। लेकिन इस बार अगर हम कंपेयर करें साइड बाय साइड तो ये उसको पूरी मैच करने की कोशिश करता है। ये भी काफी सॉलिड फील होता है। सामने की तरफ डिस्प्ले भी अगर आप देखोगे तो भी एकदम सेम फील है। तो अब सबसे पहले इन टैबलेट्स को वहां कंपेयर करते हैं जिनके लिए आप इनको सबसे ज्यादा यूज करते हो, एंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले एप्पल का सुनो, क्योंकि इनके स्पीकर चाहे आईफोन में देख लो, आईपैड में देख लो, iMac में देख लो, हर जगह बहुत तगड़े होते हैं। इसके अंदर 4 स्पीकर्स हैं। वहीं अब एक बार Xiaomi को सुनना। चुन्नी मेरी
ओके, पहला हो गया। कौन सा ज्यादा लाउडर है? ओके। अब जितना भी हमने इनको सुना है उस हिसाब से ज्यादा साउंड अगर आपको चाहिए तो Xiaomi के स्पीकर्स बहुत तगड़े हैं, लेकिन अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल से रुक जा भाई, रुक जा। एक तो इतनी बड़ी चीज चलाते रहो, दूसरा हाथ भी भाई बिजी। और वहीं अगर आपको साउंड कम भी चलेगा लेकिन वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, तो वो आपको एप्पल करके देगा। तो उससे पहले कि मैं आपको डिस्प्ले के नंबर्स बताऊं, मैं आपको एक बार कुछ फील करवाना चाहता हूं। अब दिल्ली आओगे मेरे पास, ठीक है? दिखाऊंगा क्या देखा, कुछ महसूस कराऊंगा। इसको ध्यान से देखो, ये कितना ही ज्यादा रियल है, कितना ही रिच है, कितना प्रीमियम है। इतने कम बेजल्स होने की वजह से ये बिल्कुल ही रियल फील देता है, जैसे सामने ही चल रहा है सब कुछ। अब मैं आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूं एप्पल और Xiaomi को। हो सकता है थोड़ी सी ब्राइटनेस आगे पीछे हो, लेकिन आप डिटेल्स देखो, आप देखो किसके अंदर बिल्कुल ही रियल दिख रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि iPad Air का डिस्प्ले खराब है, मैं आपको बताता हूं कि इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये एक OLED पैनल है जो Xiaomi पहली बार अपनी किसी पैड में लेके आया है, और वहीं एप्पल की जो डिस्प्ले है वो एक IPS LCD पैनल है। Xiaomi पैड के अंदर 3.2K रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है, वहीं एप्पल हर दूसरी चीज में आधा है। यहाँ पे 1.5K रेजोल्यूशन है और 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है लिटरली। और जहां iPad में HDR का सपोर्ट मिलता है, इसके अंदर HDR10+ मिल रहा है आपको। और एक चीज ऐसी है जो टेबलेट के बारे में बात करते वक्त आपको कोई नहीं बताएगा, वो है एस्पेक्ट रेशियो। ये काफी लंबा है, जिसकी वजह से जो भी कंटेंट आप देखोगे उसके बॉर्डर्स बहुत कम कटेंगे। और देखो भाई, इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, काफी अच्छे से इसने डिटेल मेंटेन करी है, बहुत अच्छी शार्पनेस है। वहीं मैं एप्पल की फोटोज आपको दिखाता हूं, यहाँ पे बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं है, जबकि यहाँ पे इतनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी ये कुछ ऐसी फोटोज ले रहा है जिसके अंदर कोई शार्पनेस नहीं है, कोई भी डिटेल्स नहीं है। और इसका फील्ड ऑफ व्यू एक बार चेक करो, ये बहुत छोटा एरिया दिखा रहा है, वहीं साइड बाय साइड ये काफी बड़ा एरिया कवर कर रहा है। और भाई इस बार भी काफी शॉकिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। Xiaomi काफी हद तक पीछे कर रहा है एप्पल को। हमने डिजाइन में देख लिया, हमने डिस्प्ले में देख लिया, इसके अलावा हमने कैमरा में भी देख लिया, तीनों चीजों में एप्पल को पछाड़ दिया है Xiaomi। लेकिन भाई एप्पल के मेन हथियार अभी भी बाकी है, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी यूजेबिलिटी, इसका OS, इन सारी चीजों में देखते हैं क्या Xiaomi टिक पाता है। तो भाई इस बार Xiaomi ने खुद का अपना प्रोसेसर बना लिया है, जो कंपनी ट्रिमर, मसाजर, टीवी, ईयरफोन्स, फोन, सारी चीजें बना रही है, यहां तक गाड़ी तक इन्होंने अपनी बना ली, वो प्रोसेसर क्यों ना बनाए। हमने भाई काफी सारे टेस्ट इसके ऊपर रन करे हैं, हमने जेंसन इंपैक्ट खेला है, 2-2 घंटे मल्टीटास्किंग करी है, वीडियो तक एडिट कर ली इसके ऊपर, लेकिन भाई ये नहीं रुका। इससे पता चलता है कि ये स्मूथ तो है। तो आज वो एक बार साथ में BGMI को भी आजमा लेते हैं। भाई कुछ ज्यादा ही बड़ी डिस्प्ले यार, एक बार फिर से सेटिंग्स देख रहे हैं भाई, ये एक्सट्रीम पे स्मूथ ग्राफिक्स पे चल रहा है, बहुत ही सही है। ओह मार दिया यार, लेकिन ये काफी ज्यादा स्मूथ है। इवन जब मैं अलग अलग एप्लीकेशन खोल रहा हूं तो देखो ये कितना फास्ट ओपन क्लोज हो रही है। बाकी अगर इसकी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करें iPad के साथ, तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो सारे फ्लैगशिप प्रोसेसर्स के बेंचमार्क देख लो, ये काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है 8 Elite के और A18 Pro के, लेकिन ये दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स के प्रोसेसर हैं, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही प्रोसेसर Xiaomi के प्रोसेसर को आउट परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन एक बार के लिए इसके ऊपर गौर फरमाओ, इसके अंदर जो प्रोसेसर डाला हुआ है उसकी पिक्चर बिल्कुल ही अलग है। यहाँ कोई फोन का प्रोसेसर नहीं, यहाँ कंप्यूटर के लेवल का एप्पल का M3 चिप आता है, जो एप्पल अपने iMac और मैकबुक्स में यूज करता है। और ये प्रोसेसर क्या कर सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों ही टैबलेट के अंदर हम एक 4K वीडियो को रेंडर लगाएंगे और रिजल्ट आपके सामने, और ये गैप धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। इसके अंदर जिन एप्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जैसे FCP, DaVinci, वो आपको Xiaomi पैड में देखने को मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो भाई इसका कोई तोड़ नहीं है अभी भी। आज के दिन ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है, जो भी लोग बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं उनके पास iPad भाई होता ही है। और अगर बाकी एक्सेसरीज की भी बात करें, जैसे Apple Pencil हो गई, तो उनकी जो प्रिसीजन है वो बाकी एंड्रॉइड टैबलेट्स में अभी मैच नहीं कर पा रहे। और ये बात मैं सिर्फ खुद नहीं बोल रहा, एक प्रोफेशनल से पूछते हैं जो वीडियो एडिटर है, वो Xiaomi पैड और इस एप्पल के बीच में क्या चूज करेगा। एडिटिंग के लिए कौन सा चूज करोगे? क्यों? क्योंकि ये इसका प्रोसेसर वगैरह थोड़ा ठीक हो गया, लैग भी नहीं करेगा। ओके। तो ये डिजाइनिंग वगैरह के लिए सही रहेगा।
कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप? FCP। अच्छा, FCP इसमें बेटर चल जाएगा। और एक बार हमारे ग्राफिक डिजाइनर से भी पूछ लेते हैं कितनी गर्लफ्रेंड है। डिस्प्ले क्यों इसकी बेटर लगती है तेरे को? नेचुरल कलर है इसलिए? हाँ, इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा कुछ? और इसमें एप्पल पेंसिल भी अच्छे से यूज कर पाओगे, जिससे डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। ओके, ठीक, थैंक यू। तो भाई डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी के अंदर ये काफी आगे है। इसके अंदर आपको HyperOS 2.0 मिलता है, बहुत मक्खन स्मूथ चलता है और 120 FPS के साथ बिल्कुल ही तगड़ा लगता है। लेकिन अगर iOS की बात करें तो इसके अंदर iOS 18 है, ये बहुत ऊपर है एज कम्पेयर टू बाकी एंड्रॉइड टेबलेट्स के। यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमल सा लुक मिलता है OS का, और आप जब इसमें iOS 26 डालोगे तब ये और भी ज्यादा मैकबुक वाली वाइब देगा। लिटरली आप बहुत सारे काम मैकबुक वाले कर सकते हो अपने iPad के ऊपर। बाकी इस पतले से टेबलेट को देख के आपको फील हो रहा होगा कि भाई इसके अंदर क्या ही बैटरी कैपेसिटी होगी, ये तो मतलब थोड़ी सी मूवीज वगैरह देखो ये डिस्चार्ज हो जाता होगा। ऐसा नहीं है, इस पतले से टेबलेट में 12,000 mAh की बैटरी है, 120 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इमरजेंसी के वक्त आप अपने दूसरे iPad या फिर फोन को इससे चार्ज भी कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए। वहीं क्योंकि ये हमने 13 इंचेस वाला लिया है, इसके अंदर 9700 mAh की बैटरी है और ये सिर्फ 20 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये जब तक चार्ज होगा ये 3 बार चार्ज हो चुका होगा। और अगर आप उन लोगों में से हो जो टैबलेट के साथ एक्सेसरीज भी खरीदना चाहते हो तो आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी की एप्पल के साथ मिलेंगी, और थर्ड पार्टी अगर आप यूज करते हो तो भी आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे एप्पल के साथ, क्योंकि भाई एप्पल तो एप्पल है और दूसरी तरफ एंड्रॉइड में ये आपको एडवांटेज थोड़ा कम मिले। तो भाई इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या Xiaomi ने लास्ट टाइम की तरह एप्पल iPad को बीट कर दिया? तो हाँ और नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बहुत सालों से iPad जो है वो टेबलेट मार्केट को लीड करता आ रहा है। इनका ऐप सपोर्ट बहुत ही तगड़ा है, इनका सॉफ्टवेयर सपोर्ट जिससे बहुत सालों चल जाते हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट हो तो यही फुलफिल करते हैं। और M3 सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये लेके जाते हैं। अब Xiaomi हर बार जो अपने नए टेबलेट्स लेके आता है उनके साथ ये गैप को काफी कम करते हुए जा रहा है, लेकिन अभी भी जहां पे ये iPad बैठे हुए हैं वहां तक जा पाना पॉसिबल हो नहीं पाया। लेकिन एक आम आदमी की बहुत सारी जरूरतें जो एंटरटेनमेंट के इर्द गिर्द रहती हैं, वहां पे Xiaomi पैड डेफिनेटली बीट कर जाता है एप्पल। बाकी दैट्स ऑल यार, वीडियो खत्म हो जाती है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में।